अनुराग ठाकुर ने बच्चों से कहा, छात्रों से कहा कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अनुराग ठाकुर जी, अगर कल को आपका पुत्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, देश के बच्चों की तो शायद आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप उनको भटका रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक और पौराणिक पुस्तकों की जो बात है वो अलग चलेगी। तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर अपने बेटे को पढ़ाएं कि पहले शल्य चिकित्सक भगवान शंकर थे और पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर देश के युवाओं से, खासकर छात्रों से अगर कोई ये पूछे कि देश के पहले शल्य चिकित्सक कौन थे, तो आप कहीं उसमें भगवान शंकर का नाम ना ले देना। कहीं आप कहने लगे कि भगवान शंकर थे। आप कह दें कि भगवान शंकर ने क्योंकि गणेश जी की सर्जरी की थी। दंत कथाओं में तो यही आता है। जिक्र इसलिए आपसे करना पड़ रहा है कि हमारे अनुराग ठाकुर जी जो देश के मंत्री रहे हैं, भारत सरकार के वजीर रहे हैं, बहुत शिक्षित हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। वो कह रहे थे अभी 3-4 दिन पहले ऊना में छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। उस संवाद के दौरान छात्रों से उन्होंने एक सवाल कर दिया। छात्रों से सवाल पूछा कि देश के या विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। जो छात्रों ने उनको जवाब दिया, वो जवाब था कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जवाब तो गलत था। होना तो ये चाहिए था कि अनुराग ठाकुर कहते कि ये बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं थे, पहले अंतरिक्ष यात्री थे गागरिन। गागरिन गए थे पहले अंतरिक्ष में। बच्चों को ठीक कर देते। लेकिन अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया? अनुराग ठाकुर ने बच्चों से कहा, छात्रों से कहा कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। बजरंगबली भगवान, वीर हनुमान जी, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। हम आराध्य देव हैं, कोटि कोटि जनता के आराध्य हैं हनुमान जी। लेकिन अगर जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की बात आएगी तो क्या आप बच्चों को ये पाठ पढ़ाएंगे? अनुराग ठाकुर जी, अगर कल को आपका पुत्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, देश के बच्चों की तो शायद आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप उनको भटका रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक और पौराणिक पुस्तकों की जो बात है वो अलग चलेगी। लेकिन अगर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, प्रतिभागी परीक्षाओं में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर होंगे, और वहां जाकर के अगर ये सवाल आ गया कि देश के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, उसमें अगर वो पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिखेंगे, तो क्या वो बच्चे प्रतिभागी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को उत्तीर्ण करवा पाएंगे? कल को तो आप फिर कहेंगे कि देश के पहले शल्य चिकित्सक भगवान शंकर थे, क्योंकि हमारी दंत कथाओं में तो आता है, हमारी पौराणिक कथाओं में ये बात है कि गौरी जी के पुत्र थे गणेश जी, और गुस्सा में आकर के जब गणेश जी रोक रहे थे भगवान शंकर को, पौराणिक कथाओं की बात है ये, जब गणेश जी रोक रहे थे भगवान शंकर को कि मेरी माता जी स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, तो त्रिशूल से सर अलग कर दिया था धड़ से भगवान शंकर ने। गौरी जी ने कहा, माता पार्वती ने भगवान शंकर से, ये पुरानी कथाओं में आप सुनते हैं, मंदिर देवालयों में कथाएं कही जाती हैं, आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। तो शंकर जी गए और ढूंढ करके लाए एक हाथी का सर काट करके, और हाथी का सर लगा दिया, और पहली एक शल्य चिकित्सा हो गई। एक तरह से कहें तो मानव के धड़ पर हाथी का सर लगा दिया गया। हमारे गणेश जी आराध्य हैं, प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी। लेकिन अगर शल्य चिकित्सक की बात आएगी तो शल्य चिकित्सक के रूप में अगर नाम देना होगा तो देश के, विश्व के पहले शल्य चिकित्सक तो सुश्रुत माने जाएंगे, जो हमारी एक तरह से आप कहें आयुर्वेदिक पद्धति है। और अगर हम देखेंगे जो एलोपैथिक या अगली जो चिकित्सा पद्धति थी, उसके अंदर अगर बात आएगी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो पहली सर्जरी की, वो सर्जन थे सर हेरोल्ड गिलीज। वो सर्जन थे। आप कह सकते हैं कि देश के पहले, विश्व के पहले पत्रकार कौन थे, तो नारद जी का नाम ले दिया जाता है। और भी कई भूमिकाएं हैं। लेकिन जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो बच्चों का जनरल नॉलेज अच्छा किया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे खासकर पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को काफी हद तक चेंज करने की बात चल रही है। होना भी चाहिए, समय समय पर बदलाव आने चाहिए।
समय समय पर बदलाव होने भी चाहिए, लेकिन बात तो उसमें तर्क संगत होंगी। जो पिछली हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित माना जाता है, कहीं उनके अंदर गांधी और नेहरू की बात को कहा जाता है कि ज़्यादा दी गई, और सभी हुक्मरान चाहा करते हैं कि अब आने वाली पीढ़ियां हो तो हमारे बारे में पढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए लाल किले की प्राचीर से कहा तो आने वाले दिनों में आरएसएस भी किताबों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है बीजेपी की सरकार में। ये अलग बात है, लेकिन अगर आप कहीं तर्कहीन बातें करेंगे, अगर आप पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी को बताएंगे, कैसी बात है, कैसी बचकानी बात है? क्या आप नहीं चाहते कि देश का बच्चा, देश का युवा शिक्षित होकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के देश और विदेश के अंदर अपना नाम रोशन करे, अपनी पैरों पर खड़ा हो, अपनी आजीविका उपार्जन करे और उसके बाद में जनहित में, देश हित में काम आए? लेकिन अगर वो कहीं सक्सेस ही नहीं होगा, आप तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जनाब कैम्ब्रिज भेज देंगे, यूके भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे, कनाडा भेज देंगे, जापान भेज देंगे, लेकिन देश के बच्चों को क्या आप इतनी शिक्षा भी हासिल नहीं करने देना चाहते? कोई ऐतराज नहीं है हनुमान जी पर, किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, उनके लिए दंत कथाओं में है, रामचरितमानस आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जब माता सीता का हरण करके ले गए थे रावण और उनकी खोज में गए, समुद्र किनारे रुक गए थे हनुमान जी, जामवंत जी ने उनको हनुमान जी की ताकत याद कराई कि पवन पुत्र आप तो पवन के वेग के समान उड़ सकते हैं। लेकिन ये सब है हमारी दंत कथाओं के अंदर ही। आज भले ही आप किसी पर क्रिटिसाइज कितना ही कर लें, कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, कहा जाता है आज भी कि राम सेतु को कांग्रेस की सरकार ने एफिडेविट देकर के कहा कि उनका कोई आधार नहीं था, लेकिन क्या उस एफिडेविट को 11 साल में बदला गया? क्या 11 साल में कहा गया एनडीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्या उन सरकार में दिया गया ये एफिडेविट कि वो गलत एफिडेविट था, हम नया हलफनामा दे रहे हैं? राम सेतु का आधार है, जन जन के आराध्य है राम, पौराणिक कथाओं में उनका महत्व है, रामराज की हम कल्पना करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं तो मात्र एक समाज में नहीं होती, आप रामचरितमानस को, आप हनुमान जी को, आप भगवान राम को आप उत्तर में कुछ और पढ़ते हैं, दक्षिण में कुछ और पढ़ते हैं। लेकिन जब पाठ्यक्रम की बात आती है, अगर पूछा जाएगा पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो चाहे आप साउथ में हैं, चाहे आप ईस्ट में हैं, चाहे आप वेस्ट में हैं, चाहे आप नॉर्थ में हैं, चाहे आप भारत में हैं, चाहे आप भारत के बाहर हैं, अगर आप कहेंगे पहला अंतरिक्ष यात्री गागरिन था तो आप ठीक होंगे। इसके अलावा आप कुछ भी कहते रहे, आप उसमें गलत होंगे। पर अनुराग ठाकुर तो कह रहे थे कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अंदर आप लिखें कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो हमने भी इसलिए कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर अपने बेटे को पढ़ाएं कि पहले शल्य चिकित्सक भगवान शंकर थे और पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अगर उनका बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं में जवाब देगा तो फिर तो और बच्चों को भी नजीर मान लेना चाहिए। लेकिन आप क्या देश के बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हों? क्या हर बात में धर्म की बात कर करें आप यूथ को, युवाओं को, जो जिनका सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, आप उनको एक अच्छे राह पर ले जाना चाहते हैं और यह पथ भ्रमित करके उनको राह से, मंजिल से दूर कर देना चाहते हैं। आज दरअसल ये बहुत सोशल मीडिया के अंदर ये विषय बड़ा चर्चा में था। कई सोशल मीडिया पर चैनल्स पर आपने भी खबरें जरूर देखी होंगी, लेकिन जरूरी था कि आप पर हम भी इस पर बात करें और बताएं कि आखिर इस प्रकार का ज्ञान दे करके अनुराग ठाकुर साबित क्या करना चाहते थे। क्योंकि अगर सोच लें कि वो केवल प्रभावित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या एनसीईआरटी की बुक्स लिखने वाले लोगों को, पाठ्यक्रम जारी करने वाले लोगों को, उच्चतर शिक्षा विभाग को, तो कम से कम वो तो इन बातों को मानेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अत्याधुनिक और वैज्ञानिक सोच के हामी हैं, वो तो इन बातों को मानेंगे नहीं। पौराणिक कथाओं में बात सब चलेंगी और उनको सब माना भी जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाएगी कि आखिर अनुराग ठाकुर जी आप क्या शिक्षा देना चाहते थे? आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार की बातें मात्र सियासी हैं और या फिर इनका कोई आधार भी? क्या युवाओं के लिए इस प्रकार की शिक्षा
उनको रोजगार दिलाने में कामयाब होगी और या फिर उनको पथ भ्रमित कर देगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।